अगला टॉपिक है आपका, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग पर आधारित प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग पर आधारित प्रश्न, ठीक है, सम संख्याओं का योग पर आधारित प्रश्न, विषम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। एक सीरीज दे देगा कोई, ठीक है, जैसे छोटा सा एक, ठीक है, ऐसे कर देगा, चाहे ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस प्राकृतिक संख्या ही तो होता है, डैश 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 दे दिया 100, ठीक है, तक के संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको बताइए, पर सवाल लिख लीजिए आप लोग। हाँ, ठीक है, इसको हल करने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जो सूत्र कहता है प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n, ठीक है, n + 1। n क्या हो सकता है? n नेचुरल मतलब होता प्राकृतिक, ठीक है, n नेचुरल संख्या यहाँ पर है। तो कहेंगे सर जी 100 कहाँ तक है? 100, तो इसको प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, लिखेंगे 100 गुणे 101 हो जाएगा क्या? ये 100 में 1 जुड़ेगा तो बटा 2, काटेंगे तो हो जाएगा 50। कहेंगे सर जी 0505, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक टाइप करके इसको सीखते हैं हम लोग अच्छे से, ठीक है। ये सूत्र याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा जगह इस्तेमाल होता है सूत्र, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न बराबर, ठीक है। हो गया ना? ये तो हो गया होगा। इसी में अगर दे दे, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश 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 50 तक के संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, क्या आएगा? बारह 75 12 50 12 50 रख, कितना रहा भाई? 12 75 12 75 आ रहा है, ठीक है।
1000, बहुत सही, गुड। 1275, 1275, 1270 5 नहीं होता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी सूत्र का अप्लाई करना है। सूत्र ऐसे बॉक्स बना लीजिए आप लोग, एक पतला कापी ले लीजिए, उसमें लिखते रहिए, मैथ अपने आप तो आसान होने लगेगा, इसको रटना पड़ेगा। कहेंगे सर जी इसको आप संख्याओं का योग बराबर करेंगे 50, 50 होगा, कोष्टक में हो जाएगा 51/2, कोष्टक से बाहर आएगा तो गुणा होगा 50 गुणे 51/2, इसे काटेंगे तो 25, हल करेंगे 25 से कम 25, हासिल आ गया 2, 25 5 125, 125 में जो जोड़ेंगे तो 127, तो हमारा हो जाएगा आंसर, सही है ना। ठीक है, चलिए ये छोटा सा ले लेते हैं 1000 तक, इसका बता दीजिए, फिर इसको हटाते हैं। डायरेक्ट बता देंगे क्या आप? 500 500 ना कह दिया, यही आ गया क्या जी? 500 500 आ गया। हम्म, 5,05,000 आ रहा है, ठीक है। मिटाएं इसको, कहेंगे सर जी इसको मिटा दीजिए आप। हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया ना। कहेंगे सर आप क्या करिए, कुछ मत करिए, यहाँ पर एक n का वैल्यू रख दीजिए 1000 और यहाँ पर रख दीजिए 1001, n होगा जी बटा 2, काटेंगे तो हो जाएगा 500, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो 005, ठीक है, फिर जब गुणा होगा ठीक है 005 आएगा ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा 500 500, ठीक है। कर लेंगे ना ऐसा सवाल, ठीक है। जो नहीं कर पाएंगे उसको देखते हैं, मेरा इसको अब आपको बताना है, ठीक है। 10 + 11 + 12 डैश 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 40 तक के संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कुछ और तू क्लब बता बाबू, आपको कुछ और दिख रहा है? कितना रहा? ठीक है, कितना आ रहा है? 820। आप एक चीज ध्यान दीजिए लगाने का तरीका, कहेंगे सर जी यहां से शुरू करना है आपको, ठीक है। इसके पहले 9 रहा होगा ना, 1 + 2 + 3 9 रहा होगा ना जी। तो क्या करिए 1 से 9 तक पहले निकाल लीजिए आप। कहेंगे सर 1 से 9 तक 9 गुणे 10/2 होगा ना, ठीक है। कहेंगे सर जी अब क्या करते हैं 40 तक निकाल लेते हैं, 40 गुणे 41/2। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, हमेशा कटेगा 2 से, ये हो जाएगा 45। यानी इसके पहले 45 जो काउंट करना है वो नहीं, उसको हटाना है, क्योंकि शुरू वाला 10 है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20, तो हो जाएगा 2 और 4 दूनी 8, 820 आ गया ना। लेकिन 820 आपका आंसर होगा नहीं। यहाँ देखिए सवाल शुरू हो रहा 10 से, यानी 9 तक जो संख्या है उसको घटाना है, यानी इसी में घटा दीजिए 45,
ठीक है, कितना आ रहा है? 775 आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अंतर करेंगे तो बता रहे हैं लोग 775 आ रहा है। दस तक कहाँ लेंगे? 10 तो इसमें जुड़ेगा ना, इसके पहले 9 तक नहीं जुड़ेगा, 9 तक घटाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए एक और 2 सूत्र और लिखिए और वो हर जगह फॉलो करता है, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं, यहां तक मिटा देते हैं। सवाल शुरू हुआ 10 से, इसके पहले था 9 तक, तो 9 तक काउंट नहीं करना है। ये जो काउंट किया गया है 820, ये आया 1 से लेकर 40 तक, सारे प्राकृतिक संख्याओं का योग आया 1 से लेकर 40 तक। हमारा सवाल शुरू हो रहा 10 से, इससे पहले था 9, तो 9 तक हमको घटाना होगा। ठीक है, मिटाते हैं इसको। हाँ लगेगा नहीं, जो 2 सवाल बनाना है तो खिचड़ी बनाओ और पूरी सब्जी बनाओ, पूरी सब्जी समझ नहीं लगी, मिलेगा मज़ा नहीं आएगा खाने में। इसको 2 सवाल बनाते हैं ना। अब इसका एक सूत्र है, आप लोग लिखेंगे। ठीक है, देखिए बिना सूत्र से लगेगा नहीं तो बैठ के जोड़िएगा। 1 10 प्लस 11 प्लस, तब वो हो जाएगी, समझिए खत्म हो जाएगा। कैलकुलेटर ले जा सकते हैं आप लोग ना अब। हाँ नया नियम आ गया ना। अरे तब क्या जानते हैं, जीवन में कुछ जाने हैं। लिखिए एक संख्या सवाल होता है लगाने का, n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सर्वांतर गुणे n। गुणे नहीं होता है, प्लस हो। ठीक है, अब n क्या है? n है, ठीक है, n क्या है? n लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, लिखेंगे श्रृंखला के कुल पदों या कुल संख्याओं की संख्या n है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक सूत्र लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा योग किसी संख्या का योग बराबर हो जाएगा, ठीक है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 गुणे n। ठीक है, अच्छा सर्वांतर क्या होता है? इसके बीच का अंतर। 2 संख्याओं जब सीरीज बन रहा है तो कितना का अंतर आ रहा है? ठीक है, ये सवाल लिख लीजिए। ठीक है, n स्मॉल है, ये एच नहीं लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस पर लगाइए, देखिए लग रहा है क्या? सबसे पहले देखना कुल कितना पद होगा, तो कुल पद निकालने के लिए पहले यहां देख लेते हैं कितना संख्या आ रहा है। कहेंगे सर जी प्रथम संख्या अंतिम संख्या है 40 है और प्रथम संख्या है 10। ठीक है, बटा करेंगे इसका अंतर 10 के बाद 11 आया तो अंतर करेंगे, देखिए आएगा 1 कर दीजिए अब प्लस 1 कर दीजिए। यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 30 होगा ना ऊपर, 1 हो जाएगा, यानी 31 आ गया। ठीक है, अब यहाँ रखना है। अब यहाँ रखेंगे, ये सारे संख्याओं के लिए है,
यहाँ रखेंगे अंतिम संख्या प्रथम संख्या जोड़ दीजिए। अंतिम संख्या कितना है 40 और प्रथम 10, 40 10 50 हो गया। कहेंगे सर 50 कर दीजिए आप और बटा 2 कर दीजिए, 2 था ना। अच्छा यन यहाँ गुणे कर दीजिए 30, ठीक है। अब हल कर दीजिए। 40 क्या होगा जी, यन क्या है, यन तो निकला है, यहाँ से यन निकल रहा है ना, ये यन आपका 31 है। 31 मतलब कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक 31 पद आएगा, जोड़ेंगे आप तो, ठीक है। जैसे 10 1 नंबर, 11 2, 12 3, ऐसे गिनते गिनते जाएंगे तो कुल 31 पद होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 25, काटिए देखिए आ रहा क्या, 25 से कम 25, 25 नहीं 75, 75 5, 75 5 कितना आया जी, अच्छा 77 5 आएगा ना, 77 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल के लिए आपको 2 बार नहीं लगाना पड़ेगा, याद रहेगा तो एक ही बार में रख देंगे, आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। यही पूछ रहे थे, तो थोड़ा वक्त देंगे, थोड़ा समय देंगे, थोड़ा पेशेंस देंगे, ठीक है, कर लेंगे आप लोग ना। अच्छा ये जो है सम संख्या हो, विषम संख्या हो, चाहे कोई 5-5 का डिफरेंस हो, 10-10 का डिफरेंस हो, सभी पे लग जाएगा ये सवाल, ठीक है। कोई संख्या के योग पूछे, जो इससे पहले सवाल था वो केवल प्राकृतिक संख्या रहेगा तब लगेगा, ये अंतर समान आएगा चाहे कोई वैल्यू रहे, सब पे लगेगा, चाहे अंतर 5 का है, 10 का है, 11 का है, चाहे 1 लाख का है, सब पे लगेगा। कुल पद देखना है हमें 10 से लेकर 40 तक, पूछेगा 10 से लेकर 40 तक कुल कितने पद होंगे, तो यहाँ से निकाल लेंगे सर जी n पदों की संख्या है, कुल 31 पद हैं, कुल 31 संख्या है, ठीक है। अच्छा कुल 10 से लेकर 40 तक जोड़ने पर कुल संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप यहाँ रखेंगे योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2, यहाँ गुणा कर देंगे n का, n मतलब कितनी संख्या है। अच्छा सर्वांतर क्या है, सर्वांतर मतलब दोनों में अंतर, सबका जो अंतर समान आ रहा है वो क्या है, सर्वांतर, ठीक है ना। मिटाएं इसको नोट करते रहिए। 3 सूत्र हो गया, अब तब 4 सूत्र हो गया, ये तो नोट्स है, 3 सूत्र हुआ। ठीक है, हो गया ना, तो कोई दिक्कत, ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है 20 प्लस 21 प्लस 22 होगा ना, डैश 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 110 तक के संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे पद, n बता रहा है कि कितने पद हैं, तो पदों की संख्या निकालिए, कुल कितना पद बन रहा है, कितना हो रहा है 90 91 पद हो गया ना। कहेंगे सर सबसे पहले देखेंगे कि गिनती गिनने पर कितना पद हो रहा है, तो 1 2 3 4 इसे गिन ही नहीं पाएंगे आप। कहेंगे सर जी गिन दीजिए आप, 110 में से घटा दीजिए 20 पहले आप, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, ठीक है, बटा सर्वांतर, इन दोनों का अंतर कितना है 1 का है, तो 1 रख दीजिए, गुड़े नहीं प्लस है ना, प्लस 1 कर दीजिए। जब इसको हल करेंगे तो 90 और 1 91, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका 91, ठीक है। 91 जब वैल्यू आ गया तो आपसे सवाल में पूछेगा कि बताइए 20 21 22 110 तक कुल संख्याओं का कितना पद बन रहा है, तो कहेंगे सर जी 91 पद बन गया, पदों की संख्या हो गया 91 पद बन रहा है। अब आपसे पूछेगा बताइए 20 21 22 डैश 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 110 संख्याओं का योग क्या होगा, कहेंगे सर जी योग के लिए आप बताए हैं कि हमें करना है कि प्रथम अंतिम 110 में आप जोड़ दीजिए प्रथम बटा कर दीजिए आप 2 और गुणे कर दीजिए n मतलब पदों की संख्या 91, इसको हल कर दीजिए, ठीक है। तो हल करेंगे तो 165 बटा 65 गुणे कितना आएगा जी 91। अब इसको हल करके बताइए कितना आ रहा है, 5915।
5900 में 5 का स्थानीय मान क्या है? 5915 में 5000 का 5000 होगा। आप फेस वैल्यू यानी जाति मान 5 का 5 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर जो बताएं सही बताएं गलत बताएं हैं, क्योंकि यहाँ डबल 5 है। डबल 5 कैसे बताएंगे? आप यहाँ बताएंगे 9 का स्थानीय मान, कहेंगे सर जी आपका हो जाएगा 900, 9 का जाति मान हो जाएगा 9, ठीक है। 1 का स्थानीय मान 10, 1 का जाति मान हो जाएगा आपका 1, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कर लेंगे आप लोग, मिटाएं इसको। 2-4 सवाल और लिख देते हैं, फिर आप लोग सूत्र लिखे हैं ना आप लोग, एक पतला कापी बना लीजिए आप लोग सूत्र लिखने के लिए। 101 प्लस 102 प्लस 103 डैश 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 डैश। अब बताइए आप, ठीक है। 190 तक के संख्याओं का योग क्या होगा? अब इसमें ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, जोड़िए घटाइए। हमारे पास 2 तरीका लगाने का, एक n कोष्टक में n + 1/2 उसको 2 बार रखना पड़ेगा, और एक तरीका है कि इसका n। अच्छा, कुल पदों की संख्या बताइए, कुल कितना पद बनेगा यहाँ पर? 89 बन रहा है। 91 बन रहा है क्या कि 81 बनेगा? 91 बनेगा। नब्बे बन रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कुल पदों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो कुल पद बनेगा 190 में घटाएंगे 101, ठीक है, बटा करेंगे सर्वांतर, इन दोनों का अंतर 1 आ गया, प्लस करेंगे 1 का, तो यहाँ से आएगा स्मॉल n, ठीक है। इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो 89 + 1 आ जाएगा, यानी कि 90 आ रहा है। तो n का वैल्यू आ गया आपका 90। कोई दिक्कत नहीं आता। कहेगा 101, 102, 103 डैश 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 190 तक संख्याओं के लिखने के लिए कुल कितने पदों की आवश्यकता है? कहेंगे सर जी यानी कितने पद बन रहे हैं? 3-3 का ये। कहेंगे सर जी 90 पद बन रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होगा? 90 पद होगा, ठीक है। पदों की संख्या आ गया। अब आपको बताना है कि इसका योग क्या होगा। तो योग बराबर होता है, ठीक है, प्रथम संख्या अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या 101 है ना, ठीक है, 2 कर देंगे और पदों की संख्या को गुणा कर देंगे। ये हो यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब जब हल करेंगे तो कहेंगे हमारा हो जाएगा 291 हो जाएगा 291 हो रहा है ऊपर, ठीक है, बटा 2 यहाँ कर दे रहा हूँ गुणे 90, तो ये हो जाएगा 45। अब गुणा करिए, बताइए कितना आ रहा है? किसी का आ रहा है क्या? तेरह 095, ठीक है, सही है ना। तो अब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे सर जी ये भूल जाएंगे तो कैसे लगाएंगे? तो ये भूल जाएंगे तो आप एक चीज को याद करना पड़ेगा, मिटा इसको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? कहेंगे सर जी आप ऐसे भी बताए थे आप कि पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 190 गुणे 191 बटा 2, अब माइनस कर लेंगे, इससे पहले 100 था तो 100 गुणे 101 बटा 2, दोनों का अंतर करेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हल करेंगे तो देखिए कठिन बन गया ना ये। अब दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 50, इसको काटेंगे तो हो जाएगा हमारा
9 दूनी 18, 9 5, तो 95 गुणे माइनस हो जाएगा 50 50, ठीक है। अब इसी को हल करना है, इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का गुणा करिए फिर घटाइए, फिर जो आंसर आएगा वो बराबर आ जाएगा 13095 का। गुणा करके देखिए आ रहा क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं गलत आ रहा हो तो आ रहा जी, चलिए ठीक है। तो यानी प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न किसी भी तरह लगा लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है। मिटाते हैं इसको तो, चलिए इसको कर लेंगे आप लोग, अब नेक्स्ट देखा जाएगा, ठीक है।